कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। जब ब्रह्मांड चेतावनी देना बंद कर देता है ना, तो वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। उन्हें लगा था कि वो बच निकलेंगे। उन्होंने हंसी उड़ाई, इग्नोर किया और हर चेतावनी को हल्के में लिया। लेकिन क्या होता है जब ब्रह्मांड का सब्र ही जवाब दे जाए? सच बताऊं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक फैक्ट है, 70% लोग कर्मा में मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कर्मा के धीरे धीरे चलने का इंतजार नहीं करता। जब ब्रह्मांड खुद मैदान में उतरता है तो वो कोई छोटी मोटी सजा नहीं देता, वो तो पूरी ट्रैजिक कहानी लिख देता है। और अब जिन दुश्मनों ने सुनने से मना कर दिया था, वो अब ऐसी बीमारी के साथ जाग रहे हैं जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा। कोई पैसा ठीक नहीं कर सकता और कोई कनेक्शन बचा नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सबसे पहली बात, आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। ब्रह्मांड का सब्र कोई फ्री पास नहीं होता, वो तो एक उल्टी गिनती होती है। हर इग्नोर की गई चेतावनी, हर घमंडी हरकत, हर वह पल जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई छू नहीं सकता रहा था, उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है, लेकिन वो गलत थे। आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। ये कोई इत्तेफाक से हुई बुरी किस्मत नहीं है, ये एकदम सटीक हिसाब है। उनके पास हर मौका था वापस मुड़ने का, लेकिन उन्होंने और ज्यादा घमंड, और ज्यादा धोखा, और ज्यादा तबाही मचाई। अब वही सब्र जिसे वो कमजोरी समझ रहे थे, अब ऐसी ताकत बन गया है जिससे वो भाग नहीं सकते। जब न्याय शुरू होता है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई फ्लैशिंग साइन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बस एक ऐसा बदलाव आता है जो इतना सच्चा होता है कि उनकी शांति छीन लेता है। शरीर को छूने से पहले दरवाजे बंद होने लगते हैं, फिर लोग साथ छोड़ने लगते हैं। अचानक जो कभी आसान लगता था अब मुश्किल बन जाता है। बीमारी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनके फाइनेंस, उनके रिश्तों, उनके असर में भी फैल जाती है। जो कुछ भी उन्होंने घमंड पर बनाया था, अब ब्रह्मांड के न्याय के वजन से टूटने लगता है। जब तक उन्हें समझ आता है कि हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो दुआएं जिनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की, अब उनके गले में ही अटक जाती है। ढूंढते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं बचता। जिस सब्र का उन्होंने गलत फायदा उठाया वो खत्म हो गया है, और अब जो बचा है वो चेतावनी नहीं, नतीजा है। ये सिर्फ कर्मा नहीं है, ये ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि जब चेतावनियों को मजाक समझा जाता है तो क्या होता है। और अब वो हंस नहीं रहे। दूसरी बात, उनकी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये बीमारी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में है। शुरू में वो इसे बुरी किस्मत कह सकते हैं, एक बुरा दौर, कुछ ऐसा जो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये को बुखार या थकान नहीं है, ये तो अंदर से टूटना है। उनका दिमाग जो कभी तेज और कॉन्फिडेंट था, अब उन्हीं के खिलाफ हो जाता है। वही जाले, मैनिपुलेशन और झूठ जो कभी उनकी ताकत थे, अब उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। वो चीजें भूलने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। चिंता वहां घुस जाती है जहां कभी घमंड था। उनके अपने धोखे का वजन अब उन्हें पकड़ रहा है, और ऐसे दिमाग से कोई नहीं बच सकता जो खुद ही आराम नहीं करने देता। फिर उनकी आत्मा टूटने लगती है। जिन चीजों से उन्हें ताकत महसूस होती थी, कंट्रोल, असर, दबदबा, अब वो उन्हें कोई खुशी नहीं देती। बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। वो कभी फेथ का मजाक उड़ाते थे, विनम्रता को छोटा समझते थे और चेतावनियों को इग्नोर करते थे। अब वो उन्हीं जगहों पर शांति ढूंढ रहे हैं जिनका वो कभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन शांति उन्हें जवाब नहीं देती। उन्होंने उसे बहुत देर तक इग्नोर किया था,
इसके बाद उनकी विरासत सड़ने लगती है। जो इज्जत वो मांगते थे वो चली जाती है, जो वफादारी वो चाहते थे वो फीकी पड़ जाती है। लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ से, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि जब कोई गिरने वाला होता है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। उनका नाम जो कभी डर या तारीफ का जरिया था, अब दया और चेतावनी में लिया जाता है। यह बीमारी सिर्फ सजा नहीं है, यह एक आईना है जो उन्हें दिखा रहा है कि वो क्या बन गए हैं। उन्हें लगा था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, कि नतीजे तो दूसरों के लिए होते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि सबसे बुरा दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता। सबसे बुरा दर्द वो होता है जब तू अपने बनाए हुए सब कुछ को टूटते हुए देखती है और तू जिंदा है उसे महसूस करने के लिए, और कोई दवा, कोई पैसा, कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। तीसरी बात जो देरी हुई वही उनका जाल था। उन्हें लगा कि वह जीत रहे हैं। हर बार जब वह अपनी हरकतों से बच निकलते थे, उन्हें लगता था कि वह अजय है। कोई नतीजा नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सफलता। उन्होंने चुप्पी को मंजूरी समझा, सजा में हुई देरी को इस बात का सबूत माना कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह देरी कोई दया नहीं थी, ये तो एक सेटअप था। ब्रह्मांड हमेशा तुरंत सजा नहीं देता, कभी कभी वह लोगों को अपनी कब्र खुद खोदने देता है। उन्हें इतनी रस्सी देता है कि वह खुद ही अपनी गलतियों में फंस जाए। हर वो दिन जब उन्हें लगा कि वह बच गए, असल में वह सिर्फ अपनी असली फितरत दिखाने का और मौका पा रहे थे। वह चालाक नहीं थे, उन पर नजर रखी जा रही थी। वो लकी नहीं थे, उन्हें बस अपने ही भ्रम में जीने दिया जा रहा था। अब जाल बंद हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चला कि यह कब हुआ। एक पल में वह टॉप पर थे और अगले ही पल वो उन नतीजों से घिरे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह कभी आएंगे ही नहीं। उनके अपने ही फैसलों ने उन्हें फंसा दिया। वो कभी सेफ नहीं थे, बस अंधे थे। मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर चेतावनी एक टेस्ट थी जिसमें वो फेल हो गए। हर एक्स्ट्रा मौका एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो रुक सकते थे, वो बदल सकते थे, लेकिन उनका घमंड उन्हें आगे बढ़ाता रहा, उसी हार की तरफ जो हमेशा से उनका इंतजार कर रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने देरी को बचाव समझा, उन्होंने चुप्पी को गैर मौजूदगी समझा। अब उन्हें बहुत देर से समझाया, सब्र कोई इजाजत नहीं थी, वो तो आखिरी उल्टी गिनती थी और वक्त अब खत्म हो गया है। चौथी बात, उनके अपने ही हाथों ने उनकी तबाही लिखी। उन्हें लगा कि वो ताकत बना रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बर्बादी के बीज बो रहे थे। हर झूठ जो उन्होंने बोला, हर चाल जो उन्होंने चली, हर मैनिपुलेशन, उन्हें लगा कि वो चालाक है, कि वो कंट्रोल में है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर चाल उस बीमारी को बना रही थी जो आखिर में उन्हें ही छा जाएगी। झूठ सिर्फ गायब नहीं हो जाते, वो फैलते हैं, बदलते हैं और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आते हैं। जो झूठी कहानियां उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाई, अब वो उनकी अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही है। जिन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया, अब वही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि वो बच ना सके। मैनिपुलेशन एक ऐसा खेल है जो सिर्फ तभी तक चलता है जब तक तू कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे ही पकड़ थोड़ी ढीली होती है, वही चालें तेरे खिलाफ काम करने लगती हैं। जो भरोसा उन्होंने फेंक किया था, जो रिश्ते उन्होंने जबरदस्ती बनाए थे, जो वफादारी उन्होंने खरीदी थी, सब कुछ टूट जाता है। अब वही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, मात दे रहे हैं और छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक हथियार तो है तोड़फोड़, क्योंकि वो तुझे सिखाता है कि कैसे बर्बाद किया जाता है।
उन्होंने दूसरों के खिलाफ इतनी प्लानिंग की, संगीत, कि वो खुद ही हार के एक्सपर्ट बन गए। लेकिन क्या होता है जब उनकी अपनी चालें उन्हीं पर इस्तेमाल की जाए? क्या होता है जब वही जाल जो उन्होंने बिछाया था अब उस पर उनका अपना नाम लिखा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो नतीजों का एक परफेक्ट सर्कल है। जो उन्होंने दुनिया को दिया वही उनके पास वापस आना ही था। उनके अपने ही हाथों ने वो बीमारी बनाई जिससे वो अब जूझ रहे हैं। और सबसे बुरी बात, वो किसी और को दोष भी नहीं दे सकते। पांचवी बात, वो बहुत जल्दी हंस ली। वो हंसे जब तुमने उन्हें चेतावनी दी। वो हंसे जब वह बच निकले। वो हंसे क्योंकि उन्हें लगा कि नतीजे टोक सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए होते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी हंस ली। उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है। उन्होंने सोचा कि क्योंकि तुरंत कुछ नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली हिसाब शोर के साथ नहीं आता। वो चुपचाप आता है, जैसे कोई धीमा जहर, जैसे कोई घड़ी की उल्टी गिनती, जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगा, लाइफ चलती रही, रूटीन वही रहा। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। जो दरवाजे आसानी से खुल जाते थे अब बंद रहने लगे। जो सपोर्ट हमेशा रहता था अब धीरे धीरे गायब होने लगा। जो कॉन्फिडेंस वो कवच की तरह पहनते थे अब टूटने लगा। ये कोई धमाका नहीं था, ये एक धीमी सी गिरावट थी। टुकड़ों में जब अब भी ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, तब तक सब बिखर चुका था। और अब वो हंसी वो गायब हो गई है। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब डर में फुसफुसा रहे हैं। वही लोग जिन्होंने चेतावनियों को इग्नोर किया था अब अपने ही कंधे पर पीछे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरी वार कब होगा। वो हंसने में इतने बिजी थे कि उन्होंने अपने सिर पर बन रहे तूफान को देखा ही नहीं। उन्हें लगा था कि यह मजाक है, अब वो खुद मजाक बन गए हैं। छठी बात, उनकी ताकत कोई गिफ्ट नहीं थी, वो एक लोन था। वो खुद को राजा की तरह समझते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत उनका हक है। उन्होंने अपने प्रिविलेज को परमानेंट समझ लिया, ये भूलकर कि जो भी उनके पास था वो सिर्फ एक लोन था। उन्हें लगा कि वो अपने स्टेटस, अपने असर और अपनी कंट्रोल करने की ताकत की वजह से अजय है। लेकिन लोन की भी शर्तें होती है और जब वक्त खत्म होता है तो चुकाना पड़ता है। शुरू में गिरावट धीरे धीरे होती है। वही लोग जो उनकी हर बात पर सिर हिलाते थे अब हिचकिचाने लगते हैं। उनके हुक्म में अब वजन नहीं रहता। जो इज्जत वो मांगते थे अब मजबूरी बन जाती है। लोग पास रहते हैं लेकिन वफादारी से नहीं डरते, बस उस मौके का इंतजार करते हुए कि कब भाग सके। फिर बदलाव साफ दिखने लगता है। उनके फैसले उल्टे पड़ते हैं। वही सिस्टम जो उन्हें ऊपर उठाता था अब उन्हें रिजेक्ट करने लगता है। वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से ली गई ताकत कभी भी उनकी अपनी नहीं होती। वो बस एक टेम्परेरी पोजीशन थी, एक टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए और अब कर्ज वसूलने वाला आ गया है। और ब्याज, वो बेइज्जती, नुकसान और उस धीमी सी समझ में आता है कि चाहे वो कितना भी ऊंचा चढ़ गए, वो कभी मालिक नहीं थे, बस किराएदार थे उस घर में जो कभी उनका था ही नहीं। अब वो देखते हैं कि कैसे सब कुछ उनकी उंगलियों से फिसल रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रहे। उन्हें लगा था कि वो चुने हुए हैं, वो खास है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि दी गई ताकत वापस भी ली जा सकती है और जब वो वापस ली जाती है तो कभी भी पहले जैसी नहीं लौटती। सातवीं बात, उनका अपना ही सर्कल उनके खिलाफ हो जाएगा। उन्होंने अपना राज कंट्रोल, मैनिपुलेशन और डर पर बनाया था। उन्हें लगता था कि उनका सर्कल वफादार है, लेकिन पावर पर बनी वफादारी असली नहीं होती, वो किराए की होती है। और जैसे ही पावर कमजोर होती है, लोगों की वफादारी भी खत्म हो जाती है। शुरू में बदलाव छोटे होते हैं,
लोग जल्दी जवाब देना बंद कर देते हैं। देखो, जब उनकी झूठी हंसी भी फीकी पड़ने लगती है, जब उनकी हर बनावटी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव दिखने लगता है, और जब वो लोग जो कभी उनकी हर बात पर सिर हिलाते थे, अब बस बैन से सिर हिलाते हैं, जैसे कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, तब समझ जाओ कि डूबते जहाज पर कोई नहीं रहना चाहता। अंदर ही अंदर उन्हें भी महसूस हो रहा है कि पानी अब ऊपर चढ़ रहा है। फिर दूरी साफ दिखने लगती है, बातचीत उनके बिना होने लगती है, फैसले उनके पीठ पीछे लिए जाते हैं, और वही लोग जो कभी उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, अब उनकी बर्बादी के किस्से फुसफुसाते हैं। और जब वो बीमारी, वो न्याय, वो नतीजे इतने साफ हो जाते हैं कि कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, तो उनके दोस्त ऐसे भागते हैं जैसे जलते हुए घर से कोई भाग रहा हो। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ धोखे से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उनकी कभी इज्जत ही नहीं की गई। बस उनसे डरा गया था, बस उनका इस्तेमाल किया गया था। अब वो कुछ भी नहीं है, और बिना ताकत के उनका वो झूठा सर्कल उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है, ताकि वो अपना हिसाब अकेले चुकाए। वही हाथ जो कभी उनके लिए ताली बजाते थे, अब उन्हें धक्का देते हैं। वही लोग जो उन्हें डिफेंड करते थे, अब ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। और पहली बार उन्हें समझ आता है कि वफादारी, सोचो, वो शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी जाग करेंगे, और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मच और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वो चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी, या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वो नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। ये साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन ये एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। ये बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो।
वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। ये एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। ये मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि ये कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वो बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपते ही बाहर निकाल देगी। तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। ये मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में ये थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वो ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही ये संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम सोचोगे, कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है। तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 400 400 और 88 लिखकर बोलो, शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही ये भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए ये खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। ये बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि ये क्यों आई। लेकिन ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हाँ, ये संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त, जो नहीं चाहता
कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वो तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो ये कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वो तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वो ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वो ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वो सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वो लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। यह लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भून रहे हैं। वो तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आए, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से, बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं।
वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है,